कांग्रेस ने राजनीति ही खाने के लिए करी है। हाँ। इसलिए कांग्रेस को सब जगह वही नजर आता है। आज देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा रहा है कि अपनी जेबें भरो। देश के से उनको कोई मतलब नहीं, विकास से उनको कोई मतलब नहीं। शिक्षा का इसलिए वो प्रसार नहीं करते थे कि लोगों को जागरूकता आ जाएगी तो लोग समझदार हो जाएंगे तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देंगे। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, सड़क, बिजली, पानी पे अभूतपूर्व काम किया है। देश का नंबर 1 राज्य आज सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में। अब दिल्ली, देश की राजधानी, मध्य प्रदेश की बिजली से मेट्रो चल रही है वहां पर, आप कल्पना कर सकते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश भर में कांग्रेस गर्त में चली गई है और लगातार गर्त में जा रही है और जनता उनका नेतृत्व स्वीकार ही नहीं कर रही है। जनता कांग्रेस की आइडियोलॉजी को स्वीकार नहीं कर रही, कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रही। जनता राष्ट्रवाद के साथ है, ये वो समझना ही नहीं चाह रहे। इसलिए वो अपने दोष, इस हार का दोष जो ईवीएम के सिर पर मढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विकास की रैंकिंग में बहुत ऊपर उठा है। बिजली, आज हम सरप्लस बिजली बना रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश की बिजली से आज दिल्ली की मेट्रो चल रही है, पश्चिम बंगाल को हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सड़कों का इतना अच्छा जाल बिछा है। 2003 के पहले एक जुमला चलता था कि महाराष्ट्र या अन्य प्रदेशों से जो बसें आती हैं मध्य प्रदेश में, जैसे ही आता है तो नींद में सोया हुआ आदमी भी जाग जाता था। 2003 से पहले सड़कों की इतनी खस्ता हाल थी। यहाँ से मैं बैतूल का रहने वाला हूँ, बैतूल जाने में 8 घंटे लगते थे। अभी मैं कल ही बैतूल से आया हूँ, 2 घंटे 20 मिनट में बैतूल से आया। बैतूल तो हम खुद भी गए थे। अभी कुछ समय पहले छिंदवाड़ा का हमारा टूर लगा था तो हम बैतूल रोड होते हुए गए थे। रोडों की जो स्थिति है वो तो हम भी बोलेंगे काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को ये दिख क्यों नहीं रहा है? कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी इज इक्वल टू भ्रष्टाचार। उनका कहना है कि भाई बीजेपी का नारा है ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन वो खा तो रही है बिना बताए, लेकिन खाने नहीं देंगे। कांग्रेस ने राजनीति ही खाने के लिए करी है। हाँ। इसलिए कांग्रेस को सब जगह वही नजर आता है। आज देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा रहा है कि अपनी जेबें भरो। देश के से उनको कोई मतलब नहीं, विकास से उनको कोई मतलब नहीं। शिक्षा का इसलिए वो प्रसार नहीं करते थे कि लोगों को जागरूकता आ जाएगी तो लोग समझदार हो जाएंगे तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देंगे। हर चीज में कांग्रेस ने लोगों को अशिक्षित रखने का काम किया। कांग्रेस ने देश को, क्षेत्र को पिछड़ा रखने का काम किया। कांग्रेस ने सड़कें नहीं पहुंचाई जगह पे। हमारे यहाँ कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने में। वो कहते थे अपने क्षेत्र के लोगों से कि लोग कहते थे कि सड़कें नहीं बनाई, तो वो कहते थे कि सड़कें बनेगी तो बाहर के लोग आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को परेशानी होगी। इस तरह के बहानेबाजियां करते थे। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, सड़क, बिजली, पानी पे अभूतपूर्व काम किया है। देश का नंबर 1 राज्य आज सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में। अब दिल्ली, देश की राजधानी, मध्य प्रदेश की बिजली से मेट्रो चल रही है वहां पर, आप कल्पना कर सकते हैं। और अभी डॉक्टर मोहन यादव की जब से सरकार आई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देख लें, इन्वेस्टमेंट के मामले में आप देख लें, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में हो रहा है। और सब जगह, अभी भोपाल में, अभी भास्कर की एक रिपोर्ट आई थी, भोपाल के चारों ओर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। जो रिक्त भूमियां, जो सरकारी रिक्त भूमियां हैं, उस पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर, अभी सतगड़ी में क्लस्टर का उद्घाटन हुआ। बहुत सारी जगह पर औद्योगिकीकरण, जो मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण थोड़ा सा, अभी हम पहले कह सकते हैं कि थोड़ी सी कमी थी, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने वो भी कमी पूरी कर दी है और मध्य प्रदेश तेजी से औद्योगिकीकरण वाला आज राज्य बन चुका है। जब मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो खुद में ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों की गिनती में शुमार हो चुके हैं। भाई देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी वाकई एक बुद्धिजीवी और एक उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। पूरे मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में एजुकेशन के, चाहे स्कूलों की संख्या की बात हो, स्कूलों में सुविधाओं की बात हो, स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति की बात हो, बहुत समय से टीचर्स की नियुक्तियां, जो अभी कई जगह स्कूलों में जो रिटायरमेंट के कारण पद रिक्त होते जा रहे थे, तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार टीचर्स की नियुक्तियां करके, अभी उस दिन स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हमारे यहाँ पर थे, उन्होंने बताया कि लगभग 7-8 हज़ार जो उन्होंने अतिथि शिक्षकों के माध्यम से भी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सारी सुविधाएं हो, शिक्षकों की कमी नहीं हो, एजुकेशन आगे बढ़े। आज मध्य प्रदेश का बच्चा विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन कर रहा है। ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार की नीयत है, इच्छा शक्ति है और उनके खुद उच्च शिक्षित हैं, उसका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम पर झलक रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम जो देख रहे हैं, जितने गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे उन सभी को हटा करके सभी स्कूलों को जोड़ के सीएम राइज बनाया, जिसका नाम अब सांदीपनी विद्यालय हो गया है। सांदीपनी विद्यालय को लेकर क्या कहते हैं? एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है?
बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रहा है। आप देखिए, पहले जो इस तरह के सांदीपनि विद्यालय की जो कल्पना है, परिकल्पना है, ये परिकल्पना आज हमारे जो मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी की परिकल्पना थी। उस समय उन्होंने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, सरकार को एक सुझाव देकर इस परिकल्पना को आगे बढ़ाया। और अब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इसको बहुत मतलब इसको लक्ष्य के रूप में ले रही है। विभिन्न जो पिछड़े अंचल हैं, जो आदिवासी अंचल हैं, जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ पर एक सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट स्कूलों के जैसा सांदीपनि स्कूल बनाकर वहाँ पर सारे टीचर्स जो आसपास के स्कूलों में जो अच्छे टीचर्स हैं वो वहाँ मर्ज हो रहे हैं। आसपास के जो स्कूल जिनमें दर्ज संख्या कम हुआ करती थी वो वहाँ मर्ज हो रहे हैं। वाहन की सुविधा, जैसे कि आज बड़े घरों के बच्चों के, अमीरों के बच्चों को वाहन की सुविधाएं मिलती है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सुविधाएं परचेज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो गरीब वर्ग का जो एक नागरिक था वो इन सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर सकता था। सरकार उनको वो सुविधाएं दे रही है और उनको वाहनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से स्कूल ले जा रही है, बसों से स्कूल वापस ला रही है। जो प्राइवेट स्कूलों में एक प्राइवेट स्कूल के एक अमीर छात्र को जो सुविधाएं स्कूलों के अंदर मिलती थी, आज सांदीपनि स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र में 35 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे से आदिवासी अंचल में आप चल जाओ, 40 करोड़ की बिल्डिंग, वहां पर सारे उच्च शिक्षित टीचर, उत्कृष्ट शिक्षक वहां पर आके जो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कल्पना, ये जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम रहा है, कांग्रेस ने जो एजुकेशन सिस्टम स्थापित किया था, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों की दुर्दशा होती जा रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने इसको टारगेट के रूप में लिया है और पिछड़े अंचलों में सांदीपनि स्कूल स्थापित करके मध्य प्रदेश की जो शासकीय शिक्षा व्यवस्था है उसको प्राइवेट स्कूलों से होड़ करके उसके आगे ले जाने की योजना है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो गरीब पिछड़ा क्षेत्र भी है, वहां के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को पछाड़कर देश भर में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ये सरकार की नियत और इच्छा शक्ति है। अच्छा, मध्य प्रदेश में तमाम सारी जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, सीखो कमाओ योजना हो हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना हो, इन सभी को लेकर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के जिन ज़रूरतमंदों को इन योजना का लाभ मिलना चाहिए था, वो सभी ज़रूरतमंद जो है वो लाभान्वित हो पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। सभी ज़रूरतमंदों को सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार ने पुरानी सरकार द्वारा चलाई हुई योजना भी जारी रखी है। उसके अलावा नई योजनाएं भी लागू करके मध्य प्रदेश के हर वंचित वर्ग को, या जो ज़रूरतमंद वर्ग है, जो हितग्राही वर्ग है, उसको योजना का लाभ मिले। सरकार की पूरी मॉनिटरिंग है। हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिल रहा है। संबल का लाभ भी मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी का लाभ भी मिल रहा है, लाडली बहना का लाभ भी मिल रहा है। और अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन में रोज सीखो कमाओ योजना, अभी उस दिन डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, एक चैनल के प्रोग्राम में बता रहे थे और कि मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना तो है ही है। उसके अलावा अगर आप कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार उसमें लोन पर भी सब्सिडी दे रही है। उसमें आप जो वर्कर लगाएंगे, जो कर्मचारी लगाएंगे, उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह उनका वेतन भी सरकार वहन कर रही है कि किसी तरह से आपका उद्योग भी आगे बढ़े और मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकार की तरफ से लाभ मिले और उनको रोजगार भी मिले। तो सरकार इतना प्रोत्साहन, देश की कोई भी अन्य राज्य की सरकार इतना प्रोत्साहन ना उद्योग के क्षेत्र में, ना बेरोजगारों को दे रही है जितना मध्य प्रदेश की सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए, जो वंचित वर्ग हैं उनको योजनाओं के माध्यम से ऊपर लाने के लिए जो काम कर रही है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस मामले में भी देश में नंबर 1 काम कर रही है। देखो, जीतू पटवारी जी और पूरी कांग्रेस, इनने महिलाओं का सम्मान कभी सीखा ही नहीं है। उनने शराब पीते, हो सकता है कोई कांग्रेस की कोई महिलाओं को देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जो आम महिला है, मध्य प्रदेश की जो एक अच्छे सारी महिलाएं हैं, वो इस मामले में नहीं है। मध्य प्रदेश और भारत की महिला तो वेरी नारी शक्ति, दुर्गा का स्वरूप होती है। उनको सदैव सम्मान की दृष्टि से हर व्यक्ति संबोधित करता है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व को उनकी आंखों पर राजनीति का चश्मा चढ़ा है, मुंह में उनके कोई लगाम नहीं है, भ्रम की राजनीति करते हैं, लोगों को उकसाने की राजनीति करते हैं, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं। ये उनका अनाप शनाप बकना उनको ही भारी पड़ रहा है। धीरे धीरे भारत की महिलाओं ने, भारत की मातृशक्ति ने कांग्रेस को नकार दिया है और उनके यही बिगड़े बोल, उनके पहले के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा, बोलने में शर्म आती है कि महिलाओं के प्रति टंचमाल जैसे शब्दों का उल्लेख करते हैं। अभी मूर्खता का आपने बताया जीतू पटवारी जी उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं कि महिलाएं शराब पी रही है। ये किन महिलाओं की बात कर रहे हैं कांग्रेस के जीतू पटवारी जी? भारत की महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं संस्कारी परिवारों की महिलाएं हैं और मातृशक्ति
मातृशक्ति की वजह से परिवार चलता है, और मातृशक्ति जब मातृशक्ति ही एक छोटे से छोटे वर्ग की महिला भी अपने परिवार को चलाने में बड़ी भूमिका निभाती है। आज देश की महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन करके परिवार भी चला रही है, और परिवार का खर्चा चलाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार में भी, व्यवसाय में भी और नौकरी में भी नाम रोशन कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में हम पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में देख ले, शिक्षा के क्षेत्र में देख ले, खेलों के क्षेत्र में देख ले। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे मेडल आए, उसमें नारी शक्ति ने कितने मेडल लाए, आप कल्पना करिए। तो ये मध्य प्रदेश की, ये भारत की महिलाएं हैं जो देश का नाम रोशन कर रही है, प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये नजर नहीं आता। बैतूल का नाम पूरे प्रदेश भर में मशहूर होगा कि भाई बैतूल में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम देने के बाद आपको मिलेगा। वाकई बैतूल एक आदिवासी अंचल है, वहाँ पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने चिंता करी, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। मेडिकल कॉलेज का निर्माण जारी है, शीघ्र ही निर्माण पूरा होने के बाद वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर चिकित्सक बनेंगे, है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में जो आदिवासी बच्चों को दूर दूर जाके संभव नहीं होता था, ग्रामीण अंचल में बहुत गरीबी रहती है, माँ बाप इतने सक्षम नहीं रहते, मेडिकल की पढ़ाई में 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए कई लोग खर्च करते हैं, वो इतने हर परिवार इतना सक्षम नहीं होता। लेकिन जब स्थानीय स्तर पर वो सुविधाएं मिलेगी, मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज बैतूल में बन रहा है, बुधनी में बन रहा है, श्योपुर में स्टार्ट हो गया है, ऐसे हर जिले में अभी 3 मेडिकल कॉलेज का तो अभी सीहोर में है। तो ये इतने ग्रामीण अंचल तक कांग्रेस की सरकारों ने कभी सोचा नहीं था। मेडिकल शिक्षा को और इंजीनियरिंग की शिक्षा को उच्च वर्गों का और शहरी बच्चों के लिए उन्होंने एक मॉडल बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, वो इन चीज़ों को हमारे गाँव में बसने वाले भारत भी आगे बढ़े, उनके बच्चे भी पढ़े, उनके बच्चे भी आगे बढ़े, उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, उनके बच्चे भी इंजीनियर बने, उनके बच्चे भी वैज्ञानिक बने। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को, इसलिए मेडिकल कॉलेज को, इंजीनियरिंग कॉलेज को गाँव में, ग्रामीण अंचलों में और छोटे शहरों में, टियर 3 शहर, टियर 2 शहरों में भी, टियर 3 शहरों में भी आज मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रही है। यह विजन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि देश को कैसे आगे लेने जाना है, प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है। ये विजन पे काम कर रहे हैं कि वो बौखलाहट में अनाप शनाप बोलते हैं। उनका पहले जब कांग्रेस की सरकारें रहा करती थी, सारी संस्थाओं पर उनका कब्जा था, शिक्षा व्यवस्था का उनने कबाड़ा करके रख दिया था। उन्होंने अपने परिवार की विरासत बना के रख लिया था सरकारी संस्थाओं को, और सिर्फ अपने जेब में भरने का काम करते थे। आप नेशनल हेराल्ड केस देख लो, जमानत पे चल रहे हैं बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को, सिर्फ व्यक्तिगत, उनका कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी हजारों करोड़ के स्वामी हैं। उनके जीजा डीएलएफ केस में उन पे केस चल रहा है ना, कुछ भी नहीं है उनके पास, व्यापार व्यवसाय क्या है। लेकिन केवल सरकारी सुविधाओं का, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करके उन्होंने संपत्ति अर्जित करी, और आज क्या नाम, वो इसलिए बौखलाए हुए हैं कि आज सरकार राष्ट्रवादी सरकार आ गई है। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले प्रधानमंत्री की सरकार है। तो उनको तकलीफ तो होना है। जिनका परिवार राजनीति से चलता था, जिनके धन संपत्ति, जिनके आगे की भविष्य की योजनाएं, जिन्होंने अपनी कई पीढ़ी के लिए राजनीति से अर्जन का एक साधन बना के रखा था, आज उनकी ये योजना बाधित हुई है, तो वे परेशान तो हैं, बौखलाए हुए हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री के बारे में आज हमारे परसों हमारे प्रधानमंत्री जब लाल किले पे संबोधन करते तो नेहरू जी को नेहरू जी करके संबोधित करते हैं, और ये आदरणीय मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। कहना है कि मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे फेस टू फेस आंख लड़ा के बात कर ले। भाई मोदी जी एक बुद्धिजीवी हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री एक साधारण प्रधानमंत्री नहीं है, असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। पूरा विश्व उनकी प्रतिभा की कदर कर रहा है, पूरा विश्व उनका स्वागत करता है। पहले के प्रधानमंत्रियों के आप हाल देख लो मनमोहन सिंह के समय पे, और आज हमारे प्रधानमंत्री का देख लो, जब भी विदेश में दौरा होता है तो सारे राष्ट्राध्यक्ष खड़े रहते हैं स्वागत में। इससे बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री है, उनके पास एक विद्वत है। लेकिन राहुल गांधी अनाप शनाप एक उल्टी सीधी बातें करने वाला व्यक्ति, क्या वो प्रधानमंत्री से तर्क करने का उनका लेवल है? भाई लेवल, किसी से बात करने की बात तो उसी से की जा सकती है ना जिसका लेवल हो। लेवल, आप अपना लेवल तो देखो। आपसे राहुल गांधी से बात करने के लिए हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता काफी है, प्रधानमंत्री जी बहुत बाद में। हमारे कार्यकर्ताओं के सामने भी वो खड़े नहीं हो पाएंगे, उनका बौद्धिक लेवल पे भी खड़े नहीं हो पाएंगे, तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, ये तो नेशनल लेवल की बात हो गई। मध्य प्रदेश में दतिया चुनाव हुआ जिसमें घनश्याम सिंह जीत गए, कांग्रेस के प्रत्याशी।
इसके बाद क्या लगता है कांग्रेस का जो अंदर ये मिथ था कि ईवीएम हैक है, उनके अंदर ये सवाल हर समय रहता है कि भाई जो बीजेपी है उसने ईवीएम को हैक करके रखा है, अब दतिया तो जीत गए हैं, क्या लगता है इसके बाद जो ये ईवीएम हैक वाला प्रोपेगेंडा है ये कहीं ना कहीं काम होता नजर आएगा या नहीं? देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा अपने कर्मों से हारती है, लेकिन हार को जो है किसी और के सिर मरने के लिए ईवीएम पे कभी मर दिया, कभी किसी पे मर दिया, तो इसलिए बातें करती है। अभी जीती है तो ईवीएम सही है, लेकिन अगर फिर चुनाव हारेगी तो फिर वो ईवीएम पे मरेगी, क्योंकि वो अपनी असफलता को, अपने फेल्यूर को एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश भर में कांग्रेस गर्त में चली गई है और लगातार गर्त में जा रही है और जनता उनका नेतृत्व स्वीकार ही नहीं कर रही है। जनता कांग्रेस की आइडियोलॉजी को स्वीकार नहीं कर रही, कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रही। जनता राष्ट्रवाद के साथ है, ये वो समझना ही नहीं चाह रहे, इसलिए वो दोष, इस हार का दोष जो ईवीएम के सिर पे मढ़ते हैं। इसलिए अभी वो जीते हैं तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी कोई चुनाव हारेंगे फिर ईवीएम के नाम से रोना चालू कर देंगे। अच्छा, दतिया तो अभी झांकी है और पूरा प्रदेश बाकी है। 27 में लोकल बॉडीज चुनाव, 28 में विधानसभा चुनाव, क्या देखते हैं तख्ता पलट हो सकता है मध्य प्रदेश में? कोई संभावना ही नहीं है। दतिया कांग्रेस के विधायक थे, वो जो उनके अपने कर्म के कारण उन पे एफआईआर हुई, कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और वहां पर कांग्रेस से हमने अभी जब चुनाव लड़ा तो हमारी जो पहले हम 7,500 से हारे थे, अभी 6,000 कुछ से हारे हैं। हमने 1,700 की लीड को कम किया है, जो उनकी लीड थी उसको कम करके भारतीय जनता पार्टी जीत के काफी करीब आ गई थी। लेकिन ठीक है कि हम उनसे सीट छीन नहीं पाए, लेकिन हमने अपने प्रदर्शन को सुधारा है। और 2028 का चुनाव हो, 29 का चुनाव हो, देश की जनता अब जो है राजनीति में सिर्फ बातें करने वालों को, राजनीति में सिर्फ उल्टे सीधे बयान देने वालों को एक्सेप्ट नहीं करती। देश की जनता देख रही है। आज भारत का जो आज पुरानी जनरेशन से पूछो तो, जिन्होंने कांग्रेस का शासन देखा है, क्या दुर्दिन थे, मध्य प्रदेश के क्या बुरे दिन थे, देश के क्या दुर्दिन थे। लेकिन आज देश में विकास करने वाली सरकार है, मध्य प्रदेश में विकास करने वाली सरकार है। कोई बात होती है, आज नई पीढ़ी को ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैन जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन देख रही। जैन जी सबसे बुद्धिजीवी है, वो बुद्धिजीवी वर्ग है। जैन जी पढ़ी लिखी एक युवा पीढ़ी है, वो उनके पास इतनी बुद्धि है, वो अच्छे से आकलन करना जानते हैं कि डेवलपमेंट की बात करने वाले को हमको वोट करना है, हमको बरगलाने वाले को वोट नहीं करना। मुद्दा कोई एक हाथ मुद्दे पे ठीक है, ये किसी और मुद्दे पे बात थी और ये कांग्रेस उसमें घुस के अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करे, बरगलाने की कोशिश करे, लेकिन ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे पूरे भारत की जनता का विश्वास है, जैन जी का विश्वास है, नई पीढ़ी का पहले के मुकाबले ज्यादा विश्वास है। मोदी जी को सबसे पसंद करने वाला अगर कोई वर्ग है तो युवा वर्ग है, किशोर वर्ग है। तो भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार लंबे समय तक रहने वाली है और कांग्रेस अपने चरित्र में सुधार नहीं करेगी तो कांग्रेस खत्म जैसी हो चुकी है, आगे लुप्त भी हो जाएगी। ओके तो जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम विषय पर बात करी, चाहे वो विकास की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, बीते चुनाव की बात हो या आने वाले चुनाव की बात हो। इस तमाम रिपोर्टिंग को लेकर आपके मन में जो भी सवाल उठते हैं कमेंट में ज़रूर दीजिए और नए अपडेट्स के साथ यूं ही खबर इंडिया के साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।